आज मैं बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूं जिससे कि आपको हर एक चीज़ वन बाय वन करके समझ में आ जानी चाहिए। अभी भी काफ़ी सारे सीएसपी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं न्यू आईडी लेने के बाद भी कि उनके सीएसपी आईडी से नई आईडी के थ्रू भी कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस निकासी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीएसपी परेशान हैं कि उनके सीएसपी पॉइंट से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है पिछले 1-2 महीने से। और जिन सीएसपी ने न्यू आईडी और न्यू डिवाइस का प्रबंध भी कर लिया है, यानी कि न्यू आईडी और न्यू डिवाइस ले ली है, उसके बावजूद भी उनके सीएसपी पॉइंट पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। या कुछ सीएसपी का ये कहना है कि उनके न्यू आईडी और न्यू डिवाइस के साथ में सिर्फ उनके 2 या 4 दिन ट्रांजैक्शन चले हैं, उसके बाद फिर से बंद हो गए हैं। सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आने लगा है, या 30 मिनट वाला एरर या 24 घंटे तक आधार कार्ड के ब्लॉक होने वाला जो एरर है, आजकल जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर में दिखाई देता है वो एरर आ जाते हैं और आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी ये जानकारी दी थी कि अगर आपने थोड़ा सा खर्चा कर लिया है, एक न्यू डिवाइस ले ली है और एक न्यू आईडी भी ले ली है, तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर काम करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा और दिमाग में रखकर ही आपको काम करना है। इस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर के खराब होने से पहले जो काम करते थे उस तरीके से आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अगर कोई भी कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस को विड्रॉल कराने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि आपको बैलेंस इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने न्यू डिवाइस ले ली है, न्यू आईडी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको किसी भी कस्टमर्स की बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही साथ में आपको एक बात और याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बात यह है कि आप जिस आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपकी वो आईडी वर्किंग है, काफ़ी अच्छे से आपकी उस आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इस आईडी से ट्रांजैक्शन कंटिन्यू चलते रहें, तो आपको एक बात और याद रखनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बात यह है कि आपको उस आईडी से सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ट्रांजैक्शन करने हैं। अगर किसी अदर बैंक के आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देंगे तो आपके बहुत जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन फिर से इस नई आईडी पर भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर अब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। मैक्सिमम सीएसपी की डिवाइस को और आईडीज़ को ब्लॉक कर दी गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर, जिससे कि काफ़ी सारे सीएसपी परेशान हैं। उनके सीएसपी आईडी से अब कोई भी लेन देन नहीं हो पा रहा है। अभी फिलहाल आपकी न्यू आईडी और न्यू डिवाइस के साथ में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, तो साथ ही साथ में अपने कस्टमर्स को उनका एटीएम जारी कराने के लिए भी आप एडवाइस दीजिए कि बैंक जाकर एक फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आप एटीएम कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप सिर्फ आधार कार्ड से नहीं अपने एटीएम कार्ड के थ्रू भी अपने बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। एटीएम कार्ड से विड्रॉल करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड के थ्रू कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है और न ही कभी कोई परेशानी आएगी, क्योंकि एटीएम कार्ड तो किसी भी मशीन पर चलता है। हर एटीएम माइक्रो एटीएम पर यह एक्सेप्टेबल रहता है। अगर कस्टमर आपके सीएसपी पॉइंट पर आकर एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा निकालेगा तब भी निकलेगा, अगर बैंक के बड़े एटीएम के साथ में अगर पैसा निकालेगा तब भी निकलेगा। एटीएम कार्ड से आई थिंक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी करते हुए आपको सिर्फ चंद बातों को ध्यान में रखना है, और वो बातें यह है कि जब आप कस्टमर का निकासी करेंगे तो बैलेंस इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और जिस आईडी से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस आईडी से सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ट्रांजैक्शन कीजिए। अदर बैंक को बिल्कुल भी टच मत कीजिए, क्योंकि आपके पास काफी सारी आईडी हैं। पुरानी आईडी जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा पर ब्लॉक हो चुकी है, उन पर सभी बैंकों का काम अभी भी हो रहा है। तो आप पुरानी में से किसी एक आईडी के थ्रू आप अदर बैंक के ट्रांजैक्शन जारी रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का सिर्फ आप उसी आईडी से ट्रांजैक्शन कीजिएगा जिससे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो से जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।